जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटे 5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में हलचल बहुत तेज है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं इस मौके पर हमारी स्पेशल सीरीज जम्मू कश्मीर 5 साल बदलाव बेमिसाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि 5 साल में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला, सूरत कैसे बदली। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर रही है। जम्मू कश्मीर में चुनावों की भी सुगबुगाहट है। हमने आपको बताया कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी का काम कहां तक पहुंचा है और इससे कैसे बदल गई है श्रीनगर की सूरत। हमने आपको बताया कि डल झील की रौनक कैसे लौटी और सबसे बड़ी बात, पिछले 5 साल में कश्मीरियों का दिल जीतने की क्या क्या कोशिशें हुई हैं। दिल्ली में जम्मू कश्मीर संभाग उत्सव हुआ तो हेलो JNK कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। पिछले 5 साल में केंद्र की मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की कोशिशों से सरकार ने कैसे कश्मीरियों के दिलों में जगह बनाई। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उस पर चर्चा शुरू करेंगे। गर फिरदौस बर्रूए जमी अस्त, हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त। कश्मीर के बारे में ये लफ्ज हैं मशहूर कवि शायर अमीर खुसरो के, जिसमें वो कहते थे अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। धरती का ये स्वर्ग अनुच्छेद 370 हटने के बाद खुली और ताजी हवा में सांस ले रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटने के 5 साल पर बंदिशों की बेड़ियां टूट चुकी हैं। जम्मू कश्मीर का संपर्क देश और दुनिया से बढ़ रहा है। विकास की हवा कश्मीर के खुशनुमा मौसम को और खुशगवार बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कश्मीरियों से दिलों के तार जोड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे 370 हटने के बाद कश्मीर राष्ट्रीय सरोकारों से कैसे जुड़ा, कैसे बढ़ी कश्मीर और कश्मीरियों की आउटरीच। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटने के 5 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर एक भावुक पोस्ट लिखी। पीएम मोदी ने लिखा, 5 अगस्त 2019 ये हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। हम 5 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं जब भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का फैसला किया था, जो हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी। इसका मतलब यह था कि भारत के संविधान को इन जगहों पर अक्षरशः लागू किया गया, जो संविधान बनाने वाले महान पुरुषों और महिलाओं की दृष्टि के अनुरूप था। महिलाओं, युवाओं, पिछड़े, आदिवासी और हाशिए के समुदायों के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसर आए, जो विकास के लाभ से वंचित थे। दशकों से जम्मू कश्मीर में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर रखा गया है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को अपने दिल के बेहद करीब मानते हैं। इसी साल 21 जून को वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन हुआ। शाम को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 3,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री काफी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर और कश्मीरियों से लगाव आप इस बात से समझ सकते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले कश्मीर गए और जम्मू कश्मीर को विकास की सौगात दी। और अपने दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने चुनाव से ऐन पहले 7 मार्च को कश्मीर का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसी साल 7 मार्च को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। 1,000 युवाओं को जॉब लेटर दिए। इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और उनकी समस्याएं सुनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पिछले 10 साल में 25 बार कश्मीर जा चुके हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोग पहुंचे। यहाँ जिस तरह पीएम मोदी का इस्तकबाल किया गया, वैसा मान सम्मान शायद ही देश के किसी प्रधानमंत्री को नसीब हुआ। 7 मार्च को बख्शी स्टेडियम मोदी मोदी और मोदी तुझ पे जान निसार के नारों से गूंज रहा था। वंदे, वंदे, वंदे। तो हम आपको बता रहे हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे कश्मीर देश की मुख्य धारा से जुड़ा, कैसे कश्मीर की आउटरीच बढ़ी।
दरअसल मोदी, अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर ने पिछले 5 साल में विकास की नई इबारत लिखी है। विकास की इस नई इबारत को नया कश्मीर कहा जा रहा है। नए कश्मीर की कहानी लिख रहे हैं स्थानीय युवा, उद्यमी, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार और कश्मीरी समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार का पहला लक्ष्य था कश्मीरियों में भरोसा बहाली का। 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी का 25 बार कश्मीर दौरा इसी कड़ी में सबसे बड़ा कदम। एक सच्चा नेता जानता है कि भरोसा बहाली कितनी बड़ी चुनौती होती है। पीएम मोदी ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला फॉर्मूला अपनाया। जम्मू कश्मीर के लोग स्थानीय राजनीतिक पार्टियों से तंग आ चुके थे। केंद्र की कोशिशें जमीन पर उतरने लगीं तो भरोसा जीतने की पीएम मोदी की कोशिश भी कामयाब होती दिख रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद के कुछ वाक्यों पर अगर नजर डालें तो 7 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बिना सुरक्षा के श्रीनगर पहुंच गए। लाल चौक और हजरत बल पर लोगों से गपशप की, गलियों में घूमे, कश्मीरियों के साथ लंच डिनर किया। इसके साल भर बाद 7 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। मनोज सिन्हा सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनी। जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना था आज तक राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह उनके बीच नहीं पहुंचा था। 2020 से लेकर 2024 तक लगातार 36 केंद्रीय मंत्रियों ने कश्मीर का दौरा किया। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीरियों का दिल जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वो खुद 10 साल में 25 बार कश्मीर गए और अपने मंत्रियों को कश्मीर घाटी में भेजा। प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर जाने वाले मंत्रियों को साफ निर्देश देते थे कि वहां के दूर दराज के इलाकों में जाएं, विकास कार्यों की समीक्षा करें, लोगों से बात करें, प्रशासन से बात करें और इसमें जो भी अड़चनें आ रही हैं उन्हें दूर करें। क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है, सारा दारोमदार केंद्र सरकार के हाथों में है। इसलिए केंद्र ने एलजी मनोज सिन्हा के माध्यम से प्रशासनिक कलपुर्जे टाइट किए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याएं सुने और उनका निराकरण करें। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने बड़ा आउटरीच प्रोग्राम तय किया। करीब 4500 अफसरों को जम्मू कश्मीर के गांवों में दिन रात रहने के निर्देश दिए गए और इस एक्सरसाइज को समय समय पर दोहराया गया। आतंकवाद से जूझ रहे पुलवामा, बारामूला जैसे जिलों में इसका बहुत अच्छा असर हुआ। नतीजा ये हुआ कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए प्रशासन ने कश्मीरी युवाओं के हुनर को निखारा, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया और 2019 के पहले जिन हाथों को दुनिया सेना और पुलिस पर पत्थर बरसाते देखती थी, उन हाथों में आज परिवार पालने के साधन दिख रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई तो जम्मू कश्मीर की रोजी रोटी की रीढ़ पर्यटन उद्योग में पंख लग गए। जम्मू कश्मीर में सैलानियों की तादाद पिछले 5 साल में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। 2020 और 2021 में कोरोना के सालों को छोड़ भी दें तो यहाँ एक साल में इतने सैलानी आ रहे हैं जो 2019 के पहले 3 साल में आते थे। तो देश के सैलानी तो ठीक, अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद कम होने और स्थानीय लोगों की भरोसा बहाली का यह नतीजा हुआ है कि विदेशी टूरिस्ट भी अब जमकर कश्मीर आ रहे हैं। 2023 में कश्मीर घाटी आने वाले विदेशी सैलानियों की तादाद 2022 के मुकाबले 700% तक बढ़ गई। आंकड़ों के जरिए देखिए, 2022 में कश्मीर घाटी में जहां सिर्फ 4028 विदेशी मेहमान आए थे तो 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 30,647 पहुंच गया। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये सैलानी यूरोप, अमेरिका, थाईलैंड, मलेशिया और मिडिल ईस्ट देशों से यहाँ आए। ये सैलानी उन मेहमानों से अलग है जो G20 की बैठक के लिए दुनिया के कई देशों से आए थे। पर्यटन उद्योग से जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। होटल, रिसोर्ट, हाउस बोट्स, ट्रैवल एजेंट्स, टूर गाइड्स, ट्रांसपोर्ट के अलावा कई छोटे छोटे रोजगार धंधे टूरिज्म इंडस्ट्री के सहारे चलते हैं। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के आंकड़े बताते हैं कि टूरिस्ट बढ़ने के बाद कश्मीर घाटी में 75 नए डेस्टिनेशन फल फूल रहे हैं। पहले श्रीनगर, गुलमर्ग और सोनमर्ग तक जाने वाले सैलानी अब दूर दराज के गांवों तक जा रहे हैं। कई अनजानी झीलों पर ट्रैकिंग हो रही है, हेरिटेज टूर हो रहे हैं। पिछले 5 साल में टूर एजेंसीज ने अपने पैकेज नए तरह से डिजाइन किए हैं। जम्मू कश्मीर बुला रहा है, देश और दुनिया वालों का तहे दिल से स्वागत कर रहा है। खीर भवानी मेला शुरू हो गया है। कश्मीर के रीत रिवाज हंसी खुशी मनाए जा रहे हैं। मुहर्रम और ईद पर खूब रौनक दिखती है। बिना किसी डर भय के लोग अपने अपने त्योहार मना रहे हैं।
हिंदुओं की धार्मिक यात्राएं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो या शारदा भवानी मेला, कश्मीरी दिल खोलकर सभी का स्वागत कर रहे हैं। यही वजह है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर जाने वाले सैलानियों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में 27,10,497 सैलानी कश्मीर पहुंचे, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 26,73,442 था। 2020 और 2021 2 साल कोरोना में खराब हो गए। इन आंकड़ों की 2019 और 2018 से अगर हम तुलना करते हैं तो अनुच्छेद 370 हटने, शांति और अमन बहाली का असर साफ साफ समझ में आ जाता है। 2019 में पूरे साल में 5,65,532 सैलानी कश्मीर आए थे, तो 2018 में 8,30,758। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेजिडेंट कमीशन जम्मू कश्मीर की तरफ से जम्मू कश्मीर संभव उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल ने दिल्ली में हेलो JNK केंद्र भी लॉन्च किया। युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर को जाने विषय पर डिजिटल फोटोग्राफी, पेंटिंग और गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट कमीशन की तरफ से शुरू की गई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। उपराज्यपाल ने रेजिडेंट कमीशन जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों को बधाई दी। दरअसल ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, कला, कश्मीरी व्यंजन, कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की झलक देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर संभव उत्सव ने जम्मू कश्मीर के भविष्य पर भी चर्चा हुई। लोगों की भागीदारी अब जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा के भविष्य को आकार दे रही है। आज जम्मू कश्मीर देश में विकास का मॉडल बन रहा है। राज्य को स्टार्टअप, कृषि, औद्योगिक विकास में एक मॉडल के रूप में देखा जाता है और इसने पर्यटन में एक जगह बनाई है। कश्मीर में खुशियां लौटने की गवाही कई चीजें दे रही है। श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स खुल गया है। घाटी के कई शहरों में मॉल्स और मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं। लंबे समय बाद कश्मीर घाटी में फिल्मों और OTT की शूटिंग चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के श्रीनगर में अप्रैल 2023 में एक भाषण को अक्सर याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत को अपने दिल के करीब बताया था। उन्होंने कहा था, कश्मीर पर राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन कश्मीर को दिल्ली से नहीं बल्कि दिल से चलाने की जरूरत है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस तरह की तस्वीरें कश्मीर से सामने आ रही हैं, उनसे साफ लग रहा है कि वाजपेयी जी की ये ख्वाहिश प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम पूरा कर रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर 5 साल बदलाव बेमिसाल की इस कड़ी में हमने यही जानने समझने की कोशिश की है। तो जम्मू कश्मीर 5 साल बदलाव बेमिसाल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर JNK रश्मि सिंह जी और हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप दिल्ली में कश्मीर का चेहरा हैं और जो आपका प्रोफाइल है कश्मीर को कश्मीर से बाहर ले जाने का, तो आपको क्या लगता है ये जो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके एक्चुअल तस्वीर कश्मीर की उसको देश और दुनिया तक पहुंचाना, क्या आपको लगता है कि आप उसमें सफल हो पाई हैं? ये तो बहुत क्वेश्चन आसान नहीं है कि मैं सफल हुई कि नहीं। प्रयास जरूर करती हूँ और इस प्रयास में बहुत सफलता भी प्राप्त होती है, जिसमें बहुत लोगों का साथ मिलता रहा है। और जम्मू कश्मीर अपने आप में इतने आयाम हैं उसके कि उन आयाम से भली भांति परिचित होना सबका, तो वह एक सतत प्रयास भी बना रहता है, जिसमें हमारी कोशिश ये रही है कि संभाव उत्सव के माध्यम से जो अलग अलग बहुआयामी जो एक चरितार्थ करता है जम्मू कश्मीर के इतिहास को और उसके जो कल्चरल विरासत को, उनको तो सामने लाना ही, और साथ ही साथ जो आज की तारीख में जो कई दिशा में जो प्रगति हो रही है और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़, वो यूथ के लिए है, वो स्टार्टअप्स के लिए है, वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो आर्टिजन्स के लिए, वो वीवर्स के लिए, तो उन सभी से जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं उनका परिचय हो, तो संभाव उत्सव के माध्यम से ये एक 2-वे डायलॉग, 2-वे कम्युनिकेशन जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पे सिर्फ आर्टिजन्स और वीवर्स ही नहीं, हमारे जो फार्मर्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर से बाहर वो
अलग अलग जिलों से वो बाहर आए और रेसिडेंट कमीशन में उनकी भी डायरेक्ट जो चर्चा हुई और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने जिस तरह से लोगों को बताया, बहुत उत्साह बनता है कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, ड्राई फ्रूट तो सब जानते ही हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है लैवेंडर ऑयल के बारे में, कितने लोगों को पता है रोजमेरी का जो ऑयल बनता है उसके बारे में, वॉलनट ऑयल जो बनता है उसके बारे में, तो एप्रिकॉट ऑयल उसकी खूबसूरती के बारे में। तो यहाँ पे जो एक उत्सव के माध्यम से इस पिछले 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक यह प्रयास किया गया कि ये जितने भी लेसर नोन प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। तो और लोग आए भी, जम्मू कश्मीर आए, और जैसे कि अभी ऑलरेडी पूरा एक रिकॉर्ड हाई बना हुआ है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग एक साल में, पूरे जो है विगत एक साल में टूरिस्ट की भरमार यहाँ तो लगी ही है। लेकिन टूरिज्म जो है, पर्यटक सिर्फ यहाँ के सौंदर्य को ही नहीं देखते, यहाँ की जो इतनी भी उत्पाद है, जिनके प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस है, और हैंडीक्राफ्ट के अलावा जो बाकी जो यहाँ की बड़ी विशेष चीज़ें हैं उसके बारे में न सिर्फ जानकारी रखें बल्कि उसको खरीदें, उसका उपयोग करें, बाकी लोगों को उसके बारे में बताएं, इसकी विशेषता के बारे में, क्योंकि इससे पूरी एक जो सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक है यहाँ की और भी ज़्यादा मजबूत होती है। तो यह प्रयास था। और हमारे जो कल्चरल आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में सभी लोगों को नहीं पता है कि कितनी विविधता है। अब डुग्गर प्रदेश जो हम कहते हैं उसमें यदि देखा जाए तो भदरवा है, बन्नी है, तो ये सब जगह जो है इतनी अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स हैं, पादर है, अलग अलग डांस फॉर्म्स को उसको भी लेकर के लाया गया। पेंटिंग्स है तो बसौली की पेंटिंग्स कितनी रिच पेंटिंग है उसको भी सामने लाया गया। और हमारे जो पोइट्स हैं, हमारे ऑथर्स हैं जो जम्मू कश्मीर के, वो यहाँ के सौंदर्य से, यहाँ के कल्चरल ट्रेडिशन से, यहाँ के इतिहास से प्रेरित होकर के, यहाँ तो इतना ज़्यादा नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल ये रहा है, तो उससे प्रेरित होकर के वो क्या लेकर के आते हैं बाकी दुनिया के सामने। तो एक यह काव्य सत्र भी था, और जिसमें कि उस समागम में हमारे जितने ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, लिटरेरी ट्रेडिशन के बारे में, उसके भी बारे में लोगों ने बातचीत की। तो इस तरह से मिला जुला करके प्रयास ये रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी, जैसे जामिया मिलिया के बहुत बच्चे वो वॉलंटियर के रूप में आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे वो आए, तो वो यहाँ के ट्रेडिशन से जो है पूरी तरह से परिचित हो, और यहाँ जो जो खुल रही, जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नई जो खुल रही हैं उससे भी परिचय उनका हो। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जामिया की एक बच्ची जो है उसका एक ड्रीम था कि वो कश्मीर कभी आ पाए, और उसने वॉलंटियर के रूप में संभाव उत्सव में काम किया पहले फरवरी में, और अभी दूसरी बार ये अभी कुछ दिनों पहले जो इसको 5 दिवस में कंक्लूड किया गया। और उसके बीच में उसने अपने सपने को भी पूरा किया कि वो जम्मू कश्मीर आई, कश्मीर में श्रीनगर आई, और श्रीनगर में वो डल झील में उसने शिकारा पे जब सवारी की तो उसका एक सपना पूरा हुआ। बहुत सुंदर बात आपने बताई, और वाकई रश्मि जी जिस तरह से कश्मीर खुल रहा है दुनिया के सामने, वो अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है, बहुत इनकरेजिंग है। और अभी आपने भदरवा का जिक्र किया, तो रोजमेरी ऑयल और साथ में जो आपने बताया लेवेंडर ऑयल, इसके अलावा भदरवाही राजमा, पूरा नॉर्थ इंडिया उसका दीवाना है और कितने कम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कोशिशें हैं वो कश्मीर तक दुनिया भर को खींच कर लाएंगे, और इससे एक माहौल बनेगा मैम निवेशकों के लिए भी। तो अभी आप कश्मीर को कितना तैयार मान रही हैं, क्योंकि अब कश्मीरियत से पूरी दुनिया वाकिफ हो रही है, तो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में भी लोग समझ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक बेहतर माहौल बनता दिखाई दे रहा है निवेशकों के लिए कश्मीर में? बहुत, तो निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक माहौल है, और ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का जो आज की तारीख में जो आंकड़े हैं बड़े इनकरेजिंग है, और जिसके साथ बहुत लोगों के रोजगार और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जुड़ी हुई है, जिसको सरकार जो है समय समय पर मांगती भी है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, ये जिस तरह से इन पे फोकस किया जा रहा है, तो इससे नए नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही है लोगों को। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जीएसटी, मैं कमिश्नर रही जीएसटी की, उसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी रही। ये अपने आप में एक इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हेल्थ है इकॉनमी की उसको दर्शाता है कि हमारा इंटरनल इकॉनमी में ग्रोथ रेट क्या है। तो हम लोग हर महीने जब अपने ग्रोथ रेट को देखते थे
उससे भी पता चलता था कि एक इकॉनमी में एक बॉयंसी है। और लोग तो बाहर से आकर के इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक है ही, वो होटल्स हो, वो रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के जो यूथ है, जो एंटरप्रेन्योर्स अपना बनने के लिए, वो बहुत सारे इनोवेशंस लेकर के आ रहे हैं। एग्री बिजनेस में बहुत तरह के इनोवेशंस है, और यहाँ का केसर तो फेमस है ही। तो अपना हम लोग ने जब बात की एप्रिकॉट ऑयल और सबकी, अभी कल ही जो है मैं एक इलेक्शन ऑब्जर्वर रोल ड्यूटी से यहाँ पे एज दूर जिले में पंपोर में रुकी, और वहाँ पे देखा कि कितने तरह के केसर के भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो नए नए आए हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वो नए नए आए हैं। तो यहाँ की जो विशेषता है उसको एक कमर्शियल रूप में, बिजनेस के रूप में जो है, उसको और भी ज़्यादा प्रमोट होने का आज के एनवायरनमेंट से उसको मौका मिल रहा है बहुत सारे स्टार्टअप वेंचर्स को। मैम, जैसे अभी आप जम्मू कश्मीर संभाग उत्सव की बात कर रही थी, तो जब भी इस तरह के उत्सव या फंक्शंस आप लोग दिल्ली या कहीं भी और बाहर करते हैं, कश्मीरी विशेषताओं को दिखाते हैं, कश्मीरी आर्टिजन्स को लाते हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है? ये बताना चाहूँगी कि कई बार लोगों को लगता था कि जैसे हमारा पश्मीना शॉल है, हमारा कानी शॉल है, तो जम्मू कश्मीर के जो अपना ट्रेडिशनल वीवर्स जो बनाते हैं, कारीगर जो हैं, उनका एक जनरेशन बाय जनरेशन जो है ये आर्ट फॉर्म जो है, ये क्राफ्ट जो है, ये पास ऑन किया जाता है। तो लोगों को लगता था ये तब महंगा क्यों है। लेकिन जब हमारे स्टॉल्स में लोगों को बनाते हुए, हमारे कारीगर को वो स्वयं खड़े होकर के बनाते हुए देखते थे, और उसकी जो है विशेषता को समझते थे कि एक शॉल को बनाने में 3 साल भी लग जाता है। तो जब कारीगर अपने मुंह से ये बातें बताते थे और डेमोन्स्ट्रेट करते थे, बहुत सारी महिलाएं आई जो घरों में ये काम करती थी, वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, तो पता चलता है बाकी लोगों को कि कितना मेहनत है, हाथ के इस काम में कितना मेहनत है, और ये इसकी तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो हमारा जो हैंडलूम है, जो वीवर्स का ये काम है, जो अपना बहुत सारे डाइंग आर्ट फॉर्म्स हैं, तो उसको जो है, वो जो एम्ब्रॉयडरी यहाँ की बड़ी ही मतलब इतनी सेंसिटिव डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी जो बनती है, तो उसके बारे में लोगों को ज़्यादा जो है अवेयरनेस मिला। तो और वो भी अगर हम ये बात कहेंगे तो शायद लोगों को समझ नहीं आएगा। जब स्वयं देखते हैं कि कैसे एक शॉल पे उनके सामने जो है वो कढ़ाई की जा रही है, तो उत्सुकता भी बढ़ती है। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यदि कोई उस शॉल का 1.5 लाख यदि मांग रहा है, कानी शॉल है या हमारा पश्मीना के अपना बाकी एम्ब्रॉयडरी किए हुए जो शॉल है, उसमें सोजनी वर्क भी होता है जो यहाँ का लोकल बहुत अच्छा काम है, तो आरी वर्क होता है। तो ये सब काम की विशेषता के बारे में लोग जो है वो ज़्यादा अच्छे से उसको एप्रिशिएट कर पाए, और तभी उस मेहनत का मोल भी सही आकलन कर पाते हैं, और उन्हें पैसा देते हुए उस चीज़ की कीमत को अदा करते हुए उन्हें फिर बुरा नहीं लगता बल्कि हर्ष होता है, क्योंकि कई बार लगता है कि वो जो खरीद रहे हैं वो उनके लिए एक फैमिली हेirloom टाइप है, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो शायद पास ऑन करते जाएंगे अपने परिवार में, और उसको जो है बड़े अच्छे से एक बहुमूल्य प्रोडक्ट के रूप में जो है उसे रखेंगे, रादर देन कि इट इज़ यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट जो कि सस्ती मिलती है। संजीव जी, जैसा मैम ने बोला, बात सही है कि यहाँ पर लोगों में उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, लोग बड़े खुले हाथों से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, और ऐसा नहीं, उस मेहनत की भी कद्र करते हैं। एग्जैक्टली, इन्होंने बहुत अच्छी बात ये भी तो कही कि वो एक विरासत बन जाएगी उस परिवार की कि कितनी मेहनत से वो तैयार किया गया है। हमारे साथ तौसीफ भट्ट साहब, डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब भी जुड़े हुए हैं। तौसीफ साहब, डल लेक कश्मीर की जिंदगी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से हमने देखा कि उसकी सफाई पर कोई बात नहीं करता था। उसमें एल्गी जम रही थी, धीरे धीरे जो सिल्ट थी वो शिकारों से टकरा रही थी, इस हद तक उसमें सिल्ट जम गई थी। लेकिन अब तस्वीर बदली है, और इसमें तो सरकारी प्रयास तो हुए ही हैं, इसमें लोगों को भी जोड़ा गया है। तो एज ए सोशल वर्कर जिस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है, लोग खुल कर आए हैं अपनी डल को एक बार फिर से वही पुरानी शक्ल देने के लिए, वो कितना उत्साहवर्धक रहा और वो प्रयास कहाँ तक पहुँचे? थैंक यू, शुक्रिया। पहले मैं आपने पहले बात छेड़ी थी कि जो हमारा संभव उत्सव हुआ था दिल्ली में, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द पैनल। मैं कश्मीर में दो मेरे टॉपिक्स मेन हैं। एक, क्योंकि मैं डल लेक के बिल्कुल किनारे पे रहता हूं, तो डल लेक मेरा, मैं हमेशा कहता हूं कि डल लेक मेरा फर्स्ट लव इन लाइफ है, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने देखा डल काफ़ी चेंज हो रहा है। तो मैंने एक मुहिम स्टार्ट की अपने एंड पे, एक छोटी मोटी 2001 में,
तो हमने कहा कि माई डल लेक माई कंसर्न, मेरा डल लेक मेरा ही विषय है और मैं इसको ठीक करके रहूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हालात वैसे रहे कि जिस हिसाब से हम पूरे खुल के काम ना कर सकें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो 5 अगस्त 2019 था वो हम जैसे नौजवान युवाओं के लिए एक सुबह थी, एक नया सवेरा था। क्योंकि डल लेक में मैं अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, डल लेक में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहने की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती थी। जब भी हम कभी डल के लिए अपनी आवाज बुलंद करते थे या हम कभी भी करते थे, लेकिन हमें ये बताया जाता था कि कहीं ना कहीं डल लेक जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक है। उस वोट बैंक के चक्कर में हमने अपनी जो हमारे, जिसको हम क्राउन ऑफ कश्मीर, जैसे कश्मीर हमारे देश का क्राउन है, ऐसे ही हम कहते हैं कि क्राउन ऑफ कश्मीर जो है वो डल लेक है। तो कुल मिला के ये है कि डल लेक हमारे देश का एक, जैसे कश्मीर ताज है वैसे ये डल लेक कश्मीर का ताज है। और हम हमेशा उन लोगों को जो डल के अंदर रहते हैं, हम उनको एक ही बात समझाते हैं। हम उनको कहते हैं कि डल से आपकी रोजी रोटी है, आपको डल को बचाना हम सबका फर्ज है, चाहे वो कश्मीर में रहता हो, चाहे वो कश्मीर से बाहर रहता हो। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो 5 अगस्त 2019 के बाद एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमारे पूरे देश के साथ आ गई, मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हम हर संडे को डल लेक पे एक प्रयास करते हैं, जैसे सफाई का हो गया, अवेयरनेस का हो गया, या उनको काउंसलिंग करना जो डल के अंदर रहते हैं, ताकि वो प्लास्टिक पॉलिथीन हम बैन कर सके। मुझे लगता है वो किसी बहुत ज्यादा हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा कम है। एज अ सोशल एक्टिविस्ट जो मैंने डल पे काम किया है वो सारा रिकॉर्डेड काम है पिछले 20 साल, लेकिन पिछले 5 साल जो हमने अचीव किया है दैट इज रिमार्केबल। हाँ, बहुत ज्यादा काम अभी भी करना बाकी है। हम ये नहीं कहेंगे कि सारा काम हो गया, तो बहुत सारा काम अभी बाकी है, वो और भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन जिस पेस से हम बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि अगर कोई भी टूरिस्ट कश्मीर विजिट करता है, वो चाहे सोनमर्ग जाए ना जाए, गुलमर्ग जाए ना जाए, पहलगाम जाए ना जाए, लेकिन डल लेक वो जरूर विजिट करता है, क्योंकि डल लेक एक तो सिटी के बीचों बीच है। तो डल लेक में आनंद है शिकारा में जाने का, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वो मेमोरेबल रहता है जब भी आप कश्मीर का ट्रिप करते हैं। बाकी जितने भी पाक हजरतबल दरगाह तक भी जा सकते हैं, धीरे धीरे ऐसा माहौल बन रहा है शिकारे से ही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अभी भी जा रहे हैं हम। बेसिकली उनको भी हम टूरिस्ट मैप पे ला रहे हैं, क्योंकि डल को अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें, डल को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक इसको बड़ा डल कहते हैं, एक छोटा डल कहते हैं। छोटा डल जो आप SKCC बुलवार्ड के आसपास देखते हैं, और जो हजरतबल का आपका एरिया है उसको हम बड़ा डल कहते हैं, क्योंकि वो बड़ा एरिया है। बड़ा मीन्स बड़ा, कश्मीरी में भी हम उसको बड़ा डल ही कहते हैं, और हमें इजीली समझाना पड़ता है। जो हमारे वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं उनको समझाते हैं। लेकिन डल बदल रहा है, जैसे कश्मीर बदल रहा है, तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि डल बिल्कुल बदल रहा है। और मैम ने बात की कि जैसे अभी स्टार्टअप पॉलिसी रिसेंटली हमारी जो 2.0 हौसला 2.0 यहाँ पे रिसेंटली हमारे जो ऑनरेबल LG साहब है उन्होंने लॉन्च किया पिछले हफ्ते ही। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि मैं बहुत सारे जितने स्टार्टअप्स यहाँ हैं उनका मैं मेंटर हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा युवा है उसको, जैसे मैम ने अभी कहा कि एग्री बिजनेस, हम बेसिकली जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ड्रोन आ जाता है, एप्स आ जाती हैं। लेकिन हमने इसको धीरे धीरे पिछले 1-2 साल में हमने बच्चों को कहा कि कश्मीर बहुत ही ज्यादा, उसको ऊपर वाले ने बहुत ही नवाजा है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। हमारा वॉलनट दुनिया का बेस्ट है, हमारा सैफरन वर्ल्ड का बेस्ट है, हमारा हनी जो है वर्ल्ड का बेस्ट है, वी हैव बेस्ट स्ट्रॉबेरीज, पीच, प्लम, चेरी, एप्पल। ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ा एक फील्ड है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं मैम को कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म, हमारे जो ये स्टार्टअप्स थे उनके पास सब कुछ था, हम मेंटोर भी कर रहे थे, उनके पास गवर्नमेंट स्टार्टअप पॉलिसी में बहुत ज्यादा पैसा भी उनको मिलता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं था। और जब से ये संभव उत्सव जैसी बहुत सारे इवेंट्स, यहाँ JKTPO हमारा है जो इंडस्ट्रीज का एक डिपार्टमेंट है, जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे अभी रिसेंटली दिल्ली में भी हुआ, तो एक प्लेटफॉर्म मिला। ये पहले जो युवा हमारे हैं इनको क्या चाहिए अभी, मैं हमेशा हर किसी को एक ही बात कहता हूँ, कश्मीर में अगर अभी किसी चीज की जरूरत है वो इन युवाओं को हैंड होल्डिंग की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। हमारे बच्चे के हाथ में आज कलम है, आज हमारे बच्चे, जो कल तक हमारा बच्चा स्टोन पेल्टिंग में, पथराव में मुलविस था, आज वो कंप्यूटर सीख रहा है, आज वो मेरे पास आके मेंटरिंग कर रहा है, मैं उसको मेंटरिंग कर रहा हूं। लेकिन हमने उस बच्चे को प्लेटफॉर्म देना है। जैसे रिसेंटली हमने JK हाउस में एक इवेंट किया, जो हमने संभव उत्सव किया, उसमें हमने बहुत सारे, ताकि जैसे मैम ने भी कहा कि अक्सर मेरे दोस्त यहाँ आते थे, जब हम उनको शॉल दिखाते थे वो कहते थे 2 लाख रुपए का शॉल क्यों है, तो वो बेसिकली क्योंकि कहते थे यही शॉल तो हमें अमृतसर में 10,000, 5,000, 6,000। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इस बार बजट में भी MSME को भी काफी तवज्जो दी गई है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक अच्छा असर होगा वहां पर।
जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि बेसिकली आज का हमारा जो युवा है उसको जो प्लेटफॉर्म और हैंड होल्डिंग मिल रही है। पहले यहाँ पे क्या होता था कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने के लिए हमारे युवा बहुत ज्यादा टाइम पे भटकते थे। क्योंकि आप देखिए, मैं अगर आपके साथ एक छोटी सी फिगर, मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ कि हर कोई चीज इट रिवॉल्व्स अराउंड द ह्यूमन लाइफ। इंसान की जो जिंदगी है ना वो इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कि मुझे नहीं पता है कि लोगों के लिए नॉर्मलसी का पैटर्न क्या है, लेकिन मेरे लिए नॉर्मलसी का पैटर्न ये है कि आज आपको गारंटी है कि अगर घर से कोई निकलेगा, माँ को गारंटी है, बहन को गारंटी है, एक पत्नी को गारंटी है कि उसका पति, उसकी बहन का उसका भाई और माँ का उसका बेटा, एटलीस्ट इतनी तो गारंटी है ना कि वो शाम को घर वापस आएगा। पहले जब ये सब चीजें थी, अगर हम इसके पहले कि आप आगे बढ़िए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आम आदमी हमेशा जानना चाहता है कि क्या इन 5 सालों में आप कह सकते हैं कि ये जो डर का साया था वो अब एक नॉर्मल आदमी के लिए खत्म हो चुका है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर आदमी जानना चाहता है। मैं आपके प्रश्न पे विद स्टैटिक्स आऊंगा मैम, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं बाय प्रोफेशन, तो मैं स्टैटिक्स पे ज्यादा बिलीव करता हूं। क्योंकि आज के टाइम पे लोग आपसे, आपके युवा आपसे स्टैटिक्स मांगेंगे। 5 अगस्त 2016 से लेकर 5 अगस्त 2019, 3 साल में 124 सिविलियन, छोटे छोटे बच्चे जिनका एज ग्रुप 20 से 25 के ज्यादा नहीं था, उससे कम था, जो स्टोन पेल्टिंग में मारे गए। और यही एकदम से पिछले 4 साल में जीरो है। तो इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? और कि आप, क्योंकि जिंदगी, जब मैं कहता हूं जान, हम कहते हैं जान है तो जान है। आपका सबसे बड़ा अगर नॉर्मलसी का कोई पैटर्न है कि आज एक माँ के दिल से डर निकल गया, आज एक बहन के दिल से डर निकल गया, आज बच्चों के तौसीफ भाई, दिल बड़ी से अच्छी डर बात निकल आप कह गया रहे है। हैं कि जिन हाथों में कभी पत्थर हुआ करते थे उनके हाथों में अब एक रोजगार का जरिया आ गया है। वो अब बेहतर जिंदगी अपनी प्लान कर रहे हैं और उन माओं का डर खत्म हो गया है कि उनका बच्चा अगर घर से निकला है तो सही सलामत शाम को घर वापस आ जाएगा। ये जो डर था, जब तक ये कश्मीरियत, जो कश्मीर के लोग हैं उनके अंदर से नहीं निकलेगा, तब तक टूरिस्ट के अंदर से भी नहीं निकलेगा। और यही रिफ्लेक्शन जो टूरिस्ट इन्फ्लो है उसमें भी देखा जा रहा है। जब कश्मीर में डर खत्म हो रहा है, कश्मीरी लोगों में डर खत्म हो रहा है, तो देश और दुनिया, यहाँ तक कि विदेशी भी एक बड़ी तादाद में कश्मीर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। जब आगे ले जाता हूं, मेरा एक फ्रेंड जो बेंगलोर से कश्मीर आया था 2 साल पहले, कश्मीर आया था, अपने घर वालों को नहीं बोला कि मैं कश्मीर आ रहा हूं, और शाम को 11:55 पे घर वीडियो कॉल करता है और वो दिखा रहा है कि बुलवार्ड पे जैम है। तो उसके घर वाले बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि वो कश्मीर में है। तो उन्होंने अपने घर वालों को कश्मीर की पिक्चर रात के 12 बजे कॉल करके ये बताया कि 12 बजे भी कश्मीर में ट्रैफिक जैम है, जहां 4 साल पहले 5, साढ़े 5 बजे हम एज अ लोकल बाहर नहीं निकलते थे। हमें घर वाले, अगर हमें लेट होता था 6 बज जाते थे शाम के, तो घर वालों के 10 फोन आते थे कि आप कहाँ रह गए, कितना टाइम लगेगा, कहाँ हो, सब कुछ अपडेट। आज मुझे घर से कोई कॉल नहीं आता है। अगर मैं रात के 11 बजे, साढ़े 11, 12 बजे भी घर जाऊं, कोई कॉल नहीं आता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो जीत हमारी है, जो मैं मानता हूं पर्सनली, विदाउट बीइंग पॉलिटिसाइजिंग दीज थिंग्स, विदाउट पॉलिटिसाइजिंग एनी इशू, लेकिन एक जो सबसे बड़ी मेरे लिए ये है कि आज किसी माँ का बेटा, आज किसी बहन का भाई, इस डर से वो मेरी माँ या मेरी बहन घर में नहीं बैठी है कि शायद वो शाम को वापस आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। रश्मि जी के पास चलते हैं। रश्मि जी, आपने सुनी तौसीफ जी की बातें, सुनकर अच्छा लग रहा है कि चीजें, जैसे हमने कहा कि पॉजिटिव लग रही है, और इसको पॉलिटिक्स के जरिए आंखों से नहीं देखना है। राजनीति अलग चीज है, लेकिन वहां के लोग अगर इस तरह की बात करें तो वाकई एक अच्छा सिग्नल है ये। कश्मीर हमेशा से एक एस्पिरेशनल जगह रही है भारतवासियों के लिए, लेकिन आतंकवाद और तरह तरह की चीज़ों के कारण वो जो अपना जो मेन टेक्सचर है, जो मेन कॉलिंग है, वो खो चुका था। तो अब इन 5 सालों में क्या आपको वो आता दिख रहा है, खास करके आप लोगों के ये नेशनल आउटरीच प्रोग्राम्स से? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे अभी प्रोफेसर तौसीफ भट्ट जी ने बताया कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो दिखता है, और वो चीज़ तो बच्चे बच्चे में वो दिख रहा है, और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इसमें जो पार्टिसिपेशन है, और साथ में पब्लिक प्लेसेस में जो पार्टिसिपेशन है, उसमें यूथ और महिलाओं की जो भागीदारी भी दिखती है, वो भी एक बड़ा इनकरेजिंग साइन है। अब कल मैं यहाँ श्रीनगर में झेलम रिवर फ्रंट पे देख रही थी, जो नया स्मार्ट सिटी के तहत जो पूरे रिवर फ्रंट वॉक जो बनाया गया है, लाइटिंग की गई है, ब्यूटिफिकेशन किया गया है। तो वहाँ पे बहुत सारे परिवार जो है वो एक साथ, 3-3 जनरेशन जो है वो एक साथ वहाँ पे आ रहे हैं, वो सैर कर रहे हैं, वो वहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हैं, वो वहाँ अपना जो बैठ करके कोई पिकनिक भी बना रहे हैं। तो मुझे तो वो इंडिया गेट का, क्योंकि बचपन में हम लोग इंडिया गेट पे इस तरह से जाते थे दिल्ली में, तो वो सीन जो है, वही दृश्य जो है वो याद आ रहा था। और फिर लगता था कि बच्चे और या युवा वर्ग जो इतने
अपने इतने सुंदर पल को यहाँ पे परिवार के साथ में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वह कहीं न कहीं उनके पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रखती है। क्योंकि वो पर्सनैलिटी जो कि कॉन्फिडेंस से भरा है, जो कि पॉज़िटिव है, जो ऑप्टिमिस्टिक है, जिसके आगे पूरा फ्यूचर जो है, उसमें एक स्वर्णिम अवसर जो है, वो दिखते हैं, न कि निराशा, न कि वहाँ पे एक नकारात्मक भाव, न कि वो हिंसा और अलगाववाद की बात। क्योंकि यहाँ पे जो यूनिफाइंग फैक्टर्स है, वो तो शुरुआत तो परिवार से ही देखिए होती है। तो मतलब एक जो एक हार्मनी मैं देख रही थी, तो उस हार्मनी से ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो बहुत बड़ा लिंकेज होता है। क्योंकि आदमी का व्यक्तित्व जो है उसको खुद भी अपना जो एक सजने संवरने का मौका मिलता है, वो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस एनवायरनमेंट में हम देख रहे हैं कि बच्चे आजकल आगे आ रहे हैं, वो स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटी है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप लिंक्ड जो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है, तो वो इसका कितना भी देखिए सरकार स्कीम लेकर के आएगी, यदि बच्चे या महिलाएं आज की तारीख में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से यहाँ पे उम्मीद करके पूरा अपना कई तरह के हाट जो हैं वो अभी लगे हुए हैं बुलेवार्ड पे, और कई कैंटीन्स जो उम्मीद की महिलाएं चला रही हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, या हम लोग मैं पहले टैक्स डिपार्टमेंट में हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनवाइट किया और बहुत अच्छे से महिलाओं ने वहाँ की कैंटीन को चलाया। तो अलग अलग उद्योग में वो भी आगे आ रही है। तो ये सब उनके अपने कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है कि सरकार की स्कीम तो है, लेकिन यदि लोग खुद उसका फायदा उठाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। तो सबसे बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोगों के अंदर खुद कॉन्फिडेंस आता है तो वैसे ही अपने आप बहुत सारी चीज़ें आसान होती हैं। ट्रांसपोर्ट भी एक बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो ट्रांसपोर्ट सुविधा के लिए क्या काम हो रहे हैं? क्या मेट्रो और रेलवे की सौगात भी कश्मीर वालों को मिलने वाली है? वैसे तो मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया ही है। हाँ, टनल्स हैं मैम, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, बिल्कुल। वो है कश्मीर को रोड ट्रांसपोर्ट से बहुत खूबसूरत ढंग से लेकिन जोड़ा जा रहा बिल्कुल। है। लेकिन तो- हाँ, ये जो नई सौगात आपने जिक्र किया मेट्रो और इन सब का, क्या उस तरह की भी सौगात मिलने वाली है? जी रात तो देखिए ऑलरेडी काफी कुछ जो लोग जिसका फायदा उठा रहे हैं उसी के बारे में पहले हम बात करें कि यहाँ पे जो बसेस है, तो अब बहुत सारे अच्छे नए बसेस, लो फ्लो बसेस जो हैं वो मॉडर्न बसेस आ गई हैं, और लोग उस पे मतलब टूरिस्ट भी आकर के खुशी खुशी सवारी कर रहे हैं। और ऊपर जैसे आप लंदन में देखेंगे कि टूरिस्ट जाते हैं ऊपर छत पे बैठ करके सवारी कर रहे हैं, तो उस तरह के यहाँ पे मतलब मॉडर्न बसेस से लोग जो है लुत्फ उठाते हुए वो दिखते हैं। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, तो वो ब्रिजेस है, वो टनल है, वो रोड ट्रांसपोर्ट है, वो आपका रेल है, वो सबको लेकर के तो बहुत huge जो है मेगा ट्रांसपोर्टेशन आई जा रहा है। और उसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो हमारे इन प्रोजेक्ट के माध्यम से वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत दूरगामी ये होने वाला है इकोनॉमी के लिए, जिसका फायदा जो है न सिर्फ टूरिस्ट बट यहाँ लोकल इकोनॉमी के लिए भी वो एक बहुत गेम चेंजर जो है इस तरह की कनेक्टिविटी हो रही है। किसी भी जगह की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है व्यापारिक गतिविधियां, जिनसे 5 साल पहले तक कश्मीर एक तरह से वंचित ही रहा था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। अब जाहिर है जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं तो रिजॉर्ट्स, होटल्स खुल रहे हैं, बाहर के लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो आपको लगता है कि अब प्रॉपर्टी रेट्स में भी काफ़ी बदलाव आ रहा होगा, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो भी शूट अप कर रहे होंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई की बात है ही। और यहाँ जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ते हैं, चीज़ों की जो है एक कमर्शियल जो वायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो जितने भी रिसॉर्ट्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होम स्टे हैं, तो इन सब को एक कमर्शियल वायबिलिटी तो दिख ही रही है। और इससे नेचुरली डिमांड जहाँ पे बढ़ता है चीज़ों का, तो लोकल तो मतलब रेट्स जो है उसमें तो इजाफा होगा ही। फायदा भी कश्मीरियों को मिलेगा। तौसीफ जी, जैसा कि संजीव जी ने पूछा, क्या आप इसके बारे में जरा प्रकाश डालिए, प्रॉपर्टी रेट्स में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? दूसरा, पिछले 5 सालों में कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो डेवलप हुए हैं और आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं आप? देखिए, जैसे व्यापार की बात उठी है तो मैं एक्सपोर्ट हूँ इनटू इंडस्ट्रीज एंड ऑल। आपको एक व्यापारी को क्या चाहिए? उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज चाहिए, है ना?
पहले हमारे जो वर्किंग डेज थे वो 30 दिन में 15 के आसपास थे, आज आपको 30 दिन के 30 दिन में, तो ये बहुत बड़ी जीत है। दूसरा, ऑब्वियसली जैसे मैम ने भी कहा, सप्लाई डिमांड का आपस में एक चेन रहता है, ऑब्वियसली रेट्स बढ़ी हुई हैं, और एक रिपोर्ट के अनुसार 25,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट अंडर वे है जो भी कश्मीर में चल रहा है, 25,000 करोड़, इट्स अ ह्यूज थिंग। और बेनिफिट तो एट द एंड ऑफ द कश्मीरी को ही मिल रहा है ना। आज का युवा आपको लगेगा वो लड़ रहा है, लेकिन किस लिए लड़ रहा है कि स्टार्टअप पॉलिसी में ये वाला पॉइंट नहीं है। आज का युवा इसलिए लड़ रहा है कि टूरिज्म पॉलिसी रिसेंटली 2 दिन पहले निकली है कुछ, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। आज का यूथ इस चीज पे लड़ रहा है, वो कह रहा है कि जो होम स्टेज है उसके लिए जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है वो कहाँ पे मिल रहे हैं। आज मुझे कॉल आता है कि डॉक्टर साहब ये जो होम स्टे के लिए मुझे अपने घर को होम स्टे बनाना है, तो उसके लिए मुझे कौन से ऑफिस जाना है। तो ये जो चेंज ऑफ माइंडसेट होता है ना, ये पहली निशानी होती है कि कोई भी जो लड़ाई के मुद्दे बदल गए हैं। अब लड़ाई चेंज को लेकर हो रही है, डेवलपमेंट को लेकर हो रही है, मौकों को लेकर हो रही है, और ये एक बहुत पॉजिटिव बदलाव हम मुक्ता जी देख सकते हैं कश्मीर में। बिल्कुल, जो जैसे डॉक्टर तौसीक बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, आप प्रोफेसर भी हैं। लोग जब लिटरेसी की बात होती है तो कई बार केरल को कोट करने लगते हैं, लेकिन हमारे अपने कश्मीर में ही अगर हम भद्रवाह जिसका भी जिक्र कर रहे थे, 86-87% लिटरेसी है वहाँ पर। यानी अभी तक बहुत से लोग श्रीनगर जानते हैं, अनंतनाग जानते हैं, गुलमर्ग सोनमर्ग जानते हैं, लेकिन भद्रवाह जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि हॉलीवुड की जितनी शूटिंग है वो सब भद्रवाह के आसपास हो रही है। तो इतनी खूबसूरत जगह अभी हैं कश्मीर में जिनके बारे में अभी लोग जानते ही नहीं हैं। संजीव जी, मैं एक ही चीज कहता हूँ, जब मेरे दोस्त बाहर से आते हैं वो मुझे पूछते हैं डॉक्टर साहब हम फोटो कहाँ पे ले, तो मेरा जवाब मुझे नहीं पता अच्छा होता है नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ कश्मीर में आप जहां भी कैमरा खोलो ना, आपके लिए पिक्चर क्यों है, जहां भी कैमरा खोलो। तो नॉट ओनली भद्रवाह, हमारे पास बंगस है, अनएक्सप्लोर्ड है, अभी हमारे पास दोदपत्री है जो अभी अपकमिंग ये आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक बार जब हमारे टूरिस्ट पूरा ये कश्मीर एक्सप्लोर करेंगे ना, जैसे अभी आप देखिए बहुत सारे पर्यटक जो यहाँ पे आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, वो सबको कह रहे हैं कि रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड मिला था, मैंने उनको रिकॉर्ड भी किया था, उन्होंने कहा था कि व्हाई टू गो टू स्विट्जरलैंड when we have a Kashmir in our country। जब हमारे देश में कश्मीर है, स्विट्जरलैंड जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी अनएक्सप्लोर्ड है। देखिए अभी जो हमारा जीडीपी का जो हमारा कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का है वो 8 से 10% के आसपास है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि विद एज एन एक्सपर्ट्स हम उम्मीद करते हैं विद इन नेक्स्ट 5 years इट विल डबल। क्यों? क्योंकि हमने जो बाकी एरियाज है उनको भी एक्सप्लोर करना है। आपका केरन हो गया, आपका बंगस हो गया। अभी 75 ऐसी लोकेशंस हैं जो एक्सप्लोर की जा रही हैं, जिनको जोड़ा गया है इस डेवलपमेंट के साथ। Once they will be on the tourist map, जब वो टूरिस्ट मैप पे आएंगी, मैं आपको ये वादा करके जाता हूँ कि अभी अगर टूरिस्ट 5 दिन के लिए आता है, फिर वो 10 दिन पे उसको कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने वो टूरिस्ट बाकी एरियाज को अभी टूरिज्म मैप पे नहीं लाया। डेवलपमेंट अथॉरिटीज बन गई हैं, क्योंकि अभी जो बेसिकली सिस्टम बना हुआ है बहुत ही अच्छा, एक आम नागरिक के लिए एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हमारे जो हमारे जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी की, उनकी देखरेख में मैं देख रहा हूं कि हमारे युवा है, उनको एक भरोसा हो गया है। पहले वो ट्रस्ट नहीं था, कहीं पे ट्रस्ट डेफिसिट था। देखिए जहां कहीं पे भी युवा का ट्रस्ट डेफिसिट होता है, फिर जो हमने 2000 आज की डेट में आप कह सकते हैं कि 370 हटने के बाद जो नॉर्मल कश्मीरीज हैं उनकी मेन स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है, और वो अब चाहे जो भी हो, चाहे बिजनेस हो या किसी भी और चीज में, अब उनकी मेन स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैं वोट्स पे नहीं जाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमने अपने लेवल पे युवाओं को ये बताया एट माई ओन लेवल, हमारी टीम के लेवल पे, कि आप पार्टिसिपेट करो। आप बिलीव नहीं करेंगे, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके 22 कैंडिडेट थे, जिसमें लगभग 18 आपके नए कैंडिडेट्स थे और फ्रेश कैंडिडेट और युवा थे। आप नॉर्थ कश्मीर जाइए, वहां पे अराउंड 30 के आसपास। तो ये जो बढ़ चढ़ के लोग आगे आ रहे हैं ना, नौजवान, उनको लग रहा है हम भी कर सकते हैं। पहले हमें क्या लगता था, हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बाप दादाओं का राज चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है, उसमें हम कहीं फिट नहीं बैठ रहे थे। लेकिन आज कश्मीर का जो युवा है उसको ये लग रहा है कि आई ऑल्सो कैन डू इट। और ये जो आप किसी के दिमाग में ये डाल सकते हैं ना कि आप कर सकते हो, मुझे लगता है किसी भी कामयाबी की पहली सीढ़ी वही होती है कि आप कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन। बिल्कुल। लेकिन तौसीफ जी, क्योंकि आपने सब अच्छी बातें बताई हैं, तो एक बात तो तय है कि नथिंग इज परफेक्ट। ना कोई गवर्नमेंट पूरी तरह से परफेक्ट होती है, ना कोई चीज़ आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छे बुरे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपके हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि आपने पूरा ब्रॉड पिक्चर बताया, तो क्या कुछ खामियां हैं और उससे कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि अब हम काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपका इनपुट उसमें काफ़ी महत्व रखता है। देखिए अभी मुझे लगता है कि
आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए नहीं, मगर अभी टू अर्ली है कश्मीर के लिए इलेक्शन करना, क्योंकि जिस पाथ पे हम जा रहे हैं मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रेन कहीं डिरेल ना हो जाए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। जो आज आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट, जैसे मैंने अभी कहा, जो बस हमारी बुलवार्ड पे चलती है, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ, मैं बिल्कुल सोया हुआ तो रात के 1:30 बजे होते हैं, बच्चों का बिल्कुल एकदम शोर, जो कश्मीर में मिस था। तो आज अब 2 बजे भी उस बस पे आप बुलवार्ड का आप ये, मैं चाहता हूं कि वो शोर में और सुनूं, भले ही मेरी नींद डिस्टर्ब हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पर्यटक बाहर से आ रहा है वो एंजॉय करे, वो कश्मीर की अच्छी यादें लेके जाए। लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हो गया कि सितंबर के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन मैम, आपसे चलते चलते एक आखिरी सवाल कि क्या डेवलपमेंट, अब इतनी डिस्कशन के बाद ये तय है कि डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और वेलबींग ही एकमात्र सोल्यूशन है कश्मीर की समस्या का और उसे इंटीग्रेट करने का? देखिए, इसके साथ एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, वो भी बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब एवरी सेगमेंट में जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे, जो वीकर सेक्शन थे, तो उनकी भी पूरी तरह से भागीदारी, महिलाओं की पूरी तरह से भागीदारी, सभी एज ग्रुप की पूरी तरह से भागीदारी, तो वो बहुत जरूरी है। अभी जैसे हम इलेक्टोरल प्रोसेस में रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल चल रहा था, तो वहाँ पे बात हो रही थी कि जो दिव्यांग है वो भी इस प्रोसेस में नहीं छूटे, उनको भी मौका मिले कि वो अगर घर से नहीं निकल पा रहे हैं, 40% डिसेबिलिटी है, तो ये प्रावधान है कि वो घर से भी उनको वोटिंग राइट्स दिया जाएगा, वो सुविधा दी जाएगी। तो इस तरह के जो प्रावधान है, तो फुल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अपनी अच्छाई जो है उसके लिए पूरे निर्णय लेने का हक होता है, लेकिन इनफॉर्म पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि अभी तौसीफ जी ने बताया कि एक जो अवेयरनेस है कि भाई जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कई आयाम, वो लोगों को पता होना चाहिए, और उसमें उनका क्या फ़ायदा हो रहा है और आगे और उनका क्या फ़ायदा हो सकता है, तो उसके बारे में जितनी उनको जागरूकता रहेगी, तो कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला पाएगा, कोई इन्हें गुमराह नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो अभी देखिए खुली ही है, और इनका जो है ये रास्ता जो है, ये खुलती हुई अपॉर्चुनिटीज का रास्ता इतना बड़ा उनके लिए, विस्तार में जो पैमाना जो खुला है, तो उसके लिए मतलब उनको पूरा मौका मिलना चाहिए हमारे यूथ को कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाए। जैसे मैं कुपवाड़ा गई तो वहाँ बंगेश वैली है, लोला वैली है, अच्छा वहाँ जो भदरवा की तरफ जो है आप देखिए कि वहाँ, उसके अलावा बनी है एक जगह है, तो ये सब अपने आप में इतनी सुंदर जगह है, सब खुल रहा है, सब में जो है वो लोकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो मतलब निखर करके वो बढ़ रही हैं, तो इनका फायदा पूरी तरह से लोग ले पाए, हम लोग यही जो है वो इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं। वाकई कोशिश कर रही है और दिल से कोशिश कर रही है कि कश्मीर की जो खूबसूरती है, कश्मीर की जो सूरत है, कश्मीर की जो संस्कृति है, कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं, वो खुलें, पूरी दुनिया कश्मीर को बेहतर ढंग से देखे, समझे, और ये कोशिश अब रंग लाती भी दिखाई दे रही है। मैम कहते भी हैं कि जब नीयत अच्छी हो तो नतीजे भी अच्छे ही होते हैं, तो जो हम नतीजे देख रहे हैं शायद इसके पीछे एक अच्छी नीयत बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या हम कह सकते हैं कि अगर नीयत अच्छी हो तो नतीजे अपने आप अच्छे हो जाते हैं, कश्मीर की आज की सूरत को देखते हुए? मुझे लगता है हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया पिछले 5 साल में, जब नियत कहीं पीछे हमारी नियत में ही खोट थी कि हमने इतने सारे नौजवानों को, छोटे बच्चों को जो हमने खोया, कहीं नियत में ही खोट था। काश अगर हमारी नियत अब ठीक होती तो शायद एक माँ ने अपना बेटा, एक बहन ने अपना भाई नहीं खोया होता। आज ये हमारे जो बच्चे यतीम हुए हैं वो यतीम नहीं हुए। मुझे लगता है कि अगर नियत साफ होती, कहीं ना कहीं पे नियत साफ नहीं थी। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही और हम चूंकि प्रोग्राम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो बात हमेशा याद रहेगी कि आप श्रीनगर बुलेवार्ड के पास रहते हैं, रात में बसों के शोर से आपकी नींद खुल जाती है, लेकिन आप ये दुआ करते हैं कि ये शोर और बढ़े, ये नींद ऐसे ही टूटे, क्योंकि कश्मीर की जो हालत हुआ करती थी और आज कश्मीर में जो लोगों का शोर है, वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव संकेत है और एक ऐसी चीज़ है जिसको हम शायद सदियों से, हम कह सकते हैं दशकों से, तो कम से कम कश्मीर में मिस ही कर रहे थे। तो डॉक्टर तौसीफ भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत खूबसूरत और बहुत एनकरेजिंग, बहुत बेहतर बातें आपने बताई, और कश्मीर की जो सूरत बदल रही है, हम सब खुश हैं, हम सब चाहते हैं कि कश्मीरियत को और कश्मीर को वो इज्जत मिले जो कश्मीर डिजर्व करता है। मैम, स्वर्ग हमेशा स्वर्ग बना रहे। स्वर्ग हमेशा स्वर्ग बना रहे। रश्मि सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जो अच्छे प्रयास आपके और आपके सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो यूं ही रंग लाएं, यूं ही आपके इसी छोटे छोटे इनिशिएटिव से हम लोग कश्मीर को कश्मीर से बाहर लाने में सफल होंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम खूबसूरत बातें पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो जब नीयत अच्छी होती है तो नतीजे अपने आप अच्छे हो जाते हैं, ये चर्चा से निकल कर आया और यही कश्मीर की जो सूरत बदल रही है उसमें भी ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है। सरकार की कोशिशें, लोगों के मन से दूर होता डर, बढ़ता आत्मविश्वास, इन सब ने कश्मीर को बदला है। हम दुआ करते हैं कि कश्मीर यूं ही पॉजिटिव चेंजेस लाता रहे और पूरी दुनिया यूं ही जो कश्मीर है और जो कश्मीर की सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो कश्मीरियत है, उसके लेकर अपना प्यार यूं ही लुटाती रहे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए क्योंकि श्रेष्ठ भारत पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।